इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। तो मैं तेल की कीमतें कम होने जा रही हैं। वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर कम हुई हैं। तेल की कीमतों में कमी का ऐलान आज कर दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सक्खर, हैदराबाद, कराची मोटरवे को मुकम्मल करेंगे। मुल्क में तरक्की तब होगी जब चारों सूबे साथ चलेंगे। ईरान में 8 बेगुनाह पाकिस्तानियों की शहादत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। दहशतगर्दी फैलाई गई है, उसके ताने बाने कहां मिलते हम सब जानते हैं। कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, कौन उनको पैसे दे रहा है। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पिछले चंद सालों में फाश गलतियां की गई और दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को वहां पर दोबारा यहाँ पर सवात में और दूसरी जगहों पर आबाद किया गया। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। जनरल आसिम मुनीर के होते कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क में दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। सबको मालूम है कौन दहशत गर्दों की फंडिंग कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। आर्मी चीफ की ज़बान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। सवात समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दों को आबाद करके गलती की गई। साबिक हुकूमत की गलतियों के बायस दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। आफाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिहाद किया है। वज़ीर आज़म का समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। 2 माह में मुकदमात की ई फाइलिंग की सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म का जारी मुकदमात रोकने के लिए सिविल कोर्ट के तरीक़ाकार में तरमीम का वादा। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा मुख्तस। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 15% कोटा मुख्तस कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के अहकाम जारी। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल फॉल करने का ऐलान। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निमट सकती है। मुल्क की तरक्की में हायल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे। कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके ना झुकेंगे। शुहदा की कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। आप जिस मुल्क में भी हों, आपकी मिरास एक आला मुआशरे, नजरिए और तहजीब से है। पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुराका ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत का इतराफ़। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खदमात से अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। वफाकी वज़रा, सेनेटर्स और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। कन्वेंशन में कौमी तराना पेश, खसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के मौके पर वज़ीर इत्तलात और नशरियात का खसूसी नगमा जारी। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की खदमात को खराज तहसीन। मेहनत, जज्बे, सलाहियतों से वतन की खिदमत करने वालों को सलाम। हुकूमत की मुआशी महाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया।
आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी गई। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- किया। पाकिस्तान की मकामी करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ। फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। फिच की रिपोर्ट। ये जो आया है ये बहुत खुशाइंद है कि हम B- में वापस गए हैं। तो आप ये समझ लें वी आर बैक वे वी वर 3 years बैक। तो हमने यहाँ रुकना नहीं है, हमने इस सफ़र को जारी रखना है एंड वी इंशाल्लाह विल गेट इनटू अ सॉलिड B। ये जो रिफॉर्म एजेंडा है वज़ीर आज़म साहब की क़ियादत में सब इदारों की मदद से हमने इस सफ़र को जारी रखना है। मुआशी तरक्की के लिए हमने रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। हम एक तसलसल से ग्रोथ की जानिब जा रहे हैं। इस साल हमारी तरसलात ज़र $38 अरब के करीब पहुंच जाएंगी। तरसलात ज़र में नुमाया इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ दिया। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। वज़ीर ख़जाना की ख़ुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। रेटिंग CCC+ से B- करना मुआशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। हमारे मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार देना खुश आइंद है। फिच रेटिंग्स के इक़दामात से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। हुकूमत मुआशी इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेगी। मुल्की मैशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। आलमी रेटिंग एजेंसी, सरमायाकारों और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ेगा। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों का भयानक अंजाम। यूरोप में दाखिले की कोशिश में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। मशरक़ी लीबिया में कश्ती उलटने से 11 तारिकीन वतन जान से गए। इमदादी टीमों ने लाशें समंदर से निकाल लीं। जाम बहक अफराद में 4 पाकिस्तानी भी शामिल। दफ्तर खारिजा ने तस्दीक कर दी। मंडी बहाउद्दीन के समीर अली, सैयद अली हुसैन, आसिफ अली और गुजरांवाला के जाहिद महमूद शामिल। पाकिस्तानियों की शिनाख्त उनकी दस्तावेजात की बुनियाद पर की गई। निकाली जाने वाली 2 लाशें अभी तक नाकाबिले शिनाख्त हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। जाम बहक अफराद में गुजरांवाला का सुफियान भी शामिल। सुफियान 5 माह कबल पाकिस्तान से रवाना हुआ था। यूनान से इटली जा रहा था। एजेंट से 14 लाख रुपए में मामला तय हुआ था। सुफियान के अहले खाना की गुफ्तगू। मंडी बहाउद्दीन का आसिफ 3 साल कबल घर से यूरोप के लिए गया था। आसिफ को मंजिल से कबल मौत मिल गई। ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल, मय्यत ज़ाहदान रवाना कर दी गई। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर की तस्दीक। पाकिस्तानी शहरियों की लाशें वतन वापस लाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कांसलर ने मुर्दा खाने का दौरा किया। ईरानी हुकाम के ताउन के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर भी सियासत की। देखें, ये बार बार मौका जो ज़ाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। अमरीकी वफ्द के एजाज में ईशाइये में अपोजिशन अरकान मौजूद थे। अपोजिशन ने अमरीकी वफ्द के सामने बानी का जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने भी बानी PTI से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। अमरीकी वफ्द ने वाज़ेह किया उनका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये बार बार मौका खुद ज़ाया करते हैं। इन्हें आकर अमरीकी वफ्द के सामने मौक़िफ़ रखना चाहिए था। हर मामले पर सियासत मुनासिब नहीं। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। मुझे स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी। न स्पीकर ऑफिस से कोई कॉल आई। स्पीकर काबिल एहतराम है, क्रॉस टॉक डिस्कशन नहीं करना चाहता। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक के बयान पर बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल। बानी PTI के लिए शायद आसानियां पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का
एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया का, वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। बानी पीटीआई अपनी रिहाई में खुद रुकावट हैं, इसमें मामले में वो खुद कफील हैं। सियासत ठहरी हुई झील की तरह नहीं, बानी के लिए आसानियां पैदा हो सकती थी। जब भी उनके लिए आसानी होने लगती है, उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड आ जाती है या वो खुद ट्वीट कर देते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं, ये बंद में नामरियत है। कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीकें चलाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। पटियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज़ नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज़ नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को अतराइज़ नहीं किया है। बानी ने कहा हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। बानी पीटीआई ने अपने लिए मुज़ाकरात का किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने कहा मेरी रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। जब तक गंडापुर की मुलाकात बानी से नहीं होगी, मिनरल बिल पर पेशरफ नहीं होगी। बानी ने कहा माइंस एंड मिनरल एक्ट पर सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद बात करेंगे। आज भी बानी की फैमिली को मुलाकात नहीं करने दी गई। हम वाज़ेह करना चाहते हैं, बस बहुत हो गया। बानी की बहनों से मुलाकात ना कराना अदालत की तौहीन है। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। बानी को मुज़ाकरात के लिए राजी किया है। आरिफ अलवी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। आज़म सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। क्या वहाँ भी कोई बर्फ पिघली है? सहाफ़ी का सवाल। अल्लाह करे ये मुल्क सबका साझा है। आज़म सवाती का जवाब। जिना हाउस पर हमला करने और जलाओ घेराव के 5 मुकदमात। ATC लाहौर ने आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत में 13 मई तक तौसीह कर दी। मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की हिफाजती ज़मानत दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम पर इत्तेफ़ाक़। पंजाब में सरमाकारी और मुआशी तरक्की के लिए 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। मरीम नवाज की वफ़द को पंजाब में ज़राई सनत, IT तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमाकारी की दावत। मरीम नवाज ने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़ हो चुका है। पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नौमई के तमाम केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही मरतबा ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नौमई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िम मोहम्मद फ़हीम कैसर की ज़मानत मनसूखी के लिए अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील बाबर आबाद ने दलाइल देते हुए कहा 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्मनामे से कारकुनान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई छलियाँ बेचने वाला है तो कोई जूते पॉलिश करने वाला, जिन्हें 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। हम 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, आप चैलेंज कर लीजिएगा, हम अपील खारिज कर रहे हैं। वकील की ट्रायल सरगोदा के बजाय मियांवाली में चलाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा यह हमारा काम नहीं है कि तय करें अदालत कहाँ होगी, ये ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करना है।